कम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी है और हमारे सामान्य उपयोग की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। कैसे? टॉपिक का नाम है घरेलू विद्युत परिपथ, यानी कि हम अपने घरों में विद्युत परिपथ जो होता है उसका संयोजन किस प्रकार से करते हैं, घरों में फिटिंग किस प्रकार से करवाते हैं, कैसे हम घरों में तारों को जोड़ते हैं, वो सभी बातें आज की क्लास में हैं। क्लास को ध्यान से देखेंगे। इस टॉपिक से बोर्ड की एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे ये भी आपको बताएंगे। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखें, कॉपी पेन लेकर के बैठें, नोट्स ज़रूर बनाएं। घरेलू विद्युत परिपथ, देखिए क्या क्या खास बातें एक एक नंबर की आती जाती हैं और आप उन एक एक नंबर की बातों को लिखते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे। देखिए टॉपिक क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ। ये अपना टॉपिक हो गया, यानी कि घरों में फिटिंग करते हैं, तार कैसे जोड़ते हैं, वो सभी बातें इस क्लास में आज हम समझने वाले हैं। ध्यान से देखते जाएंगे भाई। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने घरों के पास से, घरों के बाहर जो पोल लगे हुए हैं, जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं, उनकी हम बात करते हैं कि जहाँ से बिजली बनती है, जहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है, वहाँ से बिजली सप्लाई की जाती है ना, वहाँ से भेजी जाती है अपने घरों तक। तो इसके लिए या तो भूमिगत केबल्स होती हैं, ज़मीन के नीचे तार दबे हुए रहते हैं, या फिर खंभों पर तार लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक खंभा आपको बताया है, यहाँ पर एक खंभे के उदाहरण से समझाएंगे। इस खंभे पर जनरली दो तार आपके घरों तक पहुँचते हैं। ठीक है, दो तार जो आपके घरों तक पहुँचते हैं, उन तारों को अपन क्या कहते हैं भाई, मुख्य तार कहते हैं। क्या कह देते हैं, ध्यान रखना, इनको कहते हैं बच्चा मुख्य तार। लिख दें, बिल्कुल लिख दिया मैंने, आप ही लिख लो, मुख्य तार। और थोड़ा सा अंग्रेजी छांट लें तो इनको अपन मेंस भी कहते हैं, मेंस, मुख्य तार या मेंस। ठीक है, मेंस कहते हैं इनको। बात समझ में आ गई। एक नंबर का प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछ लिया, मुख्य तार या मेंस किसे कहते हैं, तो आप क्या आंसर लिखेंगे कि घरों तक विद्युत सप्लाई भूमिगत केबलों के माध्यम से या विद्युत खंभों के माध्यम से की जाती है। इन भूमिगत केबलों को या फिर खंभों के ऊपर लगे हुए तारों को हम क्या कहते हैं, मुख्य तार या मेंस कहते हैं। इन तारों के द्वारा घरों तक विद्युत सप्लाई की जाती है। ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखिए खंभों तक, खंभे आपके घर के सामने खड़े कर दिए गए हैं, गाड़ दिए गए हैं। इन खंभों से हमारे को क्या लेनी है, बिजली लेनी है। तो अपन क्या करते हैं भाई, एक केबल लेकर के आते हैं, मोटी केबल लेकर के आते हैं, और उस मोटी केबल को किससे जोड़ देते हैं भैया, इस मोटी केबल को हम जोड़ देते हैं किससे, खंभों, इन दोनों तारों से। इस मोटी केबल को ले जाएंगे और इससे दो तार पतले पतले निकालेंगे। दो तार इनसे निकलते हैं भैया, दो तार इनसे निकलते हैं इस केबल से। एक तो लाल रंग का तार होता है जो लाल एक तार से जोड़ दिया जाता है, और दूसरा जो तार जो होता है वह काले रंग का होता है। उसको मैं थोड़ा, काला रंग इस बोर्ड पे नहीं दिखाई देगा, दूसरे रंग से दिखा रहा हूँ, इसको हम बता देंगे आपको, इसको वाइट रंग कलर से मैं बता देता हूँ। ये दो तार निकले, इन दोनों तारों को हमने बांध दिया किस पे, यहाँ पर। ये मोटी केबल हो गई है, ग्रीन रंग की एक मोटी केबल आ गई है। फिर ये मोटी केबल जो आई है, मोटी केबल जो हम लेकर के आए हैं मार्केट से, काफ़ी महंगी आती है, इसको क्या कहेंगे, केबल, है ना। तार से क्या लेकर के आते हैं भैया, केबल लेकर के आते हैं। तार मार्केट से केबल लेकर के आएंगे और ये केबल हो गई। इस केबल में दो तार होते हैं। इन दोनों तारों में एक तार जो होता है, मैंने कहा आपको कि लाल रंग का होता है, और दूसरा तार जो होता है वह काले रंग का होता है। ठीक है, जो लाल रंग का जो तार होता है उसको कहते हैं हम धनात्मक तार। क्या कहते हैं, धनात्मक तार कहते हैं। ध्यान रखना भाई, लाल रंग का तार जो होता है उसको धनात्मक तार कहेंगे। ठीक है, या फिर विद्युतमय तार कहेंगे।
और जो काले रंग का जो तार होता है, जनरली काले रंग का होता है लेकिन इसको अलग कलर में मैंने दर्शाया है इसको, यह तार जो होता है किस रंग का होता है, जनरली काले रंग का। दूसरा तार जो होता है वह काले रंग का होता है और इसको उदासीन या ऋणात्मक तार कहते हैं। दो तार हो गए, उदासीन या ऋणात्मक तार। समझो बात को, क्या खास बात है। दो बातें अपन ने की अभी तक आपके पास कि घरों तक विद्युत सप्लाई खंभों के माध्यम से या फिर भूमिगत केबलों के माध्यम से की जाती है, आपको पता है, ठीक है। और मुख्यतः दो तारों के द्वारा घरों तक विद्युत सप्लाई की जाती है। उन दो तारों को हम क्या कहते हैं, मुख्य तार या मेंस कहते हैं। यानी कि मुख्य तार या मेंस कौन से होते हैं, जो खंभों पर लगे होते हैं या जमीन के नीचे दबी हुई केबलों में होते हैं, दो तार होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, मुख्य तार या मेंस कहते हैं। अब खंभों से घरों तक बिजली अपने को लानी है तो एक छोटी केबल, मोटी केबल तार, मोटा तार और अपने को लेकर के आना पड़ता है। उस तार को हम क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। और इस केबल में दो तार पाए जाते हैं, ठीक है। एक तार जो होता है वह लाल रंग का होता है, उसको तो कहते हैं विद्युतमय तार या फिर धनात्मक तार। और दूसरा तार जो होता है वह काले रंग का होता है, उसे उदासीन तार या ऋणात्मक तार कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस केबल को घरों तक लेकर के आएंगे, अपने घर के आसपास आ गई है, दीवार के पास ये केबल आ गई है, तो सबसे पहले इस केबल में से दो तार निकालेंगे, लाल रंग वाला और हरे रंग वाला, छील करके इस केबल में से निकालेंगे। निकाल लिया बच्चा। अब सबसे पहले इन दोनों तारों को किस में, मुख्य फ्यूज में से जोड़ेंगे। किससे जोड़ते हैं, मुख्य फ्यूज से जोड़ते हैं। अपने मीटर के पास नीचे दो पोर्सेलिन की कटोरी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें इन तारों को लगा देते हैं, दोनों तारों को। समझ में आ गई बात। तो मुख्य फ्यूज से जोड़ेंगे, वह मुख्य फ्यूज कहलाता है। फिर मुख्य फ्यूज के बाद इसको अपन विद्युत मीटर में लेके जाएंगे। इन दोनों तारों को किस में लेकर के जाएंगे, मीटर में, या विद्युत मापी जिसको कहते हैं कि कितनी बिजली आपने खर्च की है, तो विद्युत मीटर में इनको अपन लेकर के जाते हैं इन दोनों तारों को, ठीक है। मीटर के बाद ध्यान से रखना, सबसे पहले मुख्य फ्यूज में इन दोनों तारों को लेकर के जाएंगे, फिर विद्युत मापी में इन दोनों तारों को लेकर के जाएंगे। इसके बाद घर में जितने भी कनेक्शन देने हैं, घर में जो भी परिपथ वितरित करने हैं, उसके लिए अपने को होता है एक कौन सा, वितरण बॉक्स और आता है। इस वितरण बॉक्स में मीटर से इन दोनों तारों को कहां पर लेकर जाना पड़ता है, अपने को वितरण बॉक्स में लेके जाना पड़ता है। ध्यान में रखना, पहले मुख्य फ्यूज, फिर मीटर, फिर वितरण बॉक्स, फिर क्या है भाई, वितरण बॉक्स है। यह है वितरण बॉक्स है। वितरण बॉक्स में क्या होता है, एक तो मुख्य स्विच, मेन स्विच होता है कि उसको बंद कर दो पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी, हो जाती है ना, वह मुख्य स्विच होता है। उसमें वह जो वितरण बॉक्स में होता है, एक तो मुख्य स्विच होता है और जितने भी परिपथ यहां पर हम लेके जाते हैं उनके अलग अलग फ्यूज होते हैं। जितने परिपथ ये जो लेके जाएंगे ना, उनके क्या होते हैं भाई, अलग अलग फ्यूज भी होते हैं कि कौन से परिपथ का फ्यूज, हर परिपथ का फ्यूज इसमें लगा होता है। वितरण बॉक्स में क्या क्या होते हैं, मुख्य स्विच नंबर एक। दूसरी बात, परिपथ के, प्रत्येक परिपथ के फ्यूज इसमें लगे होते हैं वितरण बॉक्स में, ठीक है। अब और खास बात आपको ध्यान में रखना है कि अब इसी वितरण बॉक्स से दोनों तारों को हम पूरे घर में फैलाते हैं, लेकिन दो प्रकार के परिपथ बनाते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान में रखना कि जो अपन दो तार खंबे से आते हैं ना, ये अपने घरों में विद्युत सप्लाई करते हैं, तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि घरों में जो विद्युत सप्लाई करने वाले जो तार हैं उनके बीच में कितने वोल्ट का विभवांतर होता है। कितने वोल्ट का विभवांतर होता है भाई, इन दोनों के बीच में बहुत बार हर एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप बताएंगे 220 वोल्ट का विभवांतर रहता है दोनों तारों के बीच में। कितने वोल्ट का विभवांतर रहता है, 220 वोल्ट का विभवांतर इन दोनों तारों के बीच में रहता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे बीच में। तो मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले इन तारों को मुख्य फ्यूज में लेके जाएंगे, फिर विद्युत मीटर में लेकर के जाएंगे, विद्युत मीटर के बाद वितरण बॉक्स में लेकर के जाएंगे, और वितरण बॉक्स से इनको पूरे घर में हम सप्लाई करेंगे, फिटिंग करवा देंगे। अब देखिए, घर में जब फिटिंग करवाते हैं, इन पर दो प्रकार के परिपथ बनते हैं। तब दो प्रकार के परिपथ बनते हैं, कौन कौन से,
एक परिपथ तो ऐसा होता है जिसमें अपन उच्च विद्युत शक्ति वाले विद्युत साधित्र जोड़ते हैं। कौन से साधित्र भाई? उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्र। उच्च शक्ति वाले साधित्र कौन से होते हैं? उच्च शक्ति वाले साधित्र। घरों में दो प्रकार के विद्युत परिपथ बनाए जाते हैं। एक तो उच्च शक्ति वाले साधित्रों को जोड़ने वाला, उच्च शक्ति वाले साधित्रों को जोड़ने वाला परिपथ, जोड़ने वाला विद्युत परिपथ। समझ गए बात को? उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों को जोड़ने वाला विद्युत परिपथ। और ध्यान से देखो इस बात को कि दो प्रकार के परिपथ होते हैं अपने घरों में। एक तो उच्च शक्ति वाले साधित्रों को जोड़ने वाला विद्युत परिपथ और दूसरा निम्न शक्ति वाले, निम्न विद्युत शक्ति वाले, निम्न विद्युत शक्ति वाले, निम्न विद्युत शक्ति वाले साधित्रों के लिए विद्युत परिपथ। ये लिखेंगे, साधित्रों के लिए विद्युत परिपथ, साधित्रों के लिए विद्युत परिपथ। यहां पर भी ये लिख देंगे, उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों के लिए, उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों के लिए विद्युत परिपथ, विद्युत साधित्रों के लिए लिख दो यहां पर, है ना, के लिए। उच्च शक्ति वाले साधित्रों के लिए विद्युत परिपथ और निम्न विद्युत शक्ति वाले साधित्रों के लिए विद्युत परिपथ। दोनों बातें लिख दी। अब ये देखिए, जो उच्च शक्ति वाले साधित्रों के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसकी क्षमता जो होती है वह होती है 15 एम्पियर क्षमता का परिपथ होता है। एक तो 15 एम्पियर क्षमता का परिपथ, 15 एम्पियर क्षमता का परिपथ होता है एक तो, और दूसरा 5 एम्पियर क्षमता का परिपथ होता है। 5 एम्पियर मतलब इसमें पावर वाले तार लगाए जाएंगे, बढ़िया क्वालिटी के तार लगाए जाएंगे। 15 एम्पियर की जो विद्युत धारा को सहन कर सके वो तार लगाए जाएंगे। ठीक है, इसी परिपथ से अपन क्या जोड़ते हैं? यहां से हम जोड़ते हैं फ्रिज। फ्रिज इस परिपथ से जोड़ देंगे, या फिर विद्युत इस्त्री, प्रेस वगैरह अगर आप करेंगे ना तो इसको भी इसी प्लग से जोड़ेंगे जिसमें ये परिपथ है। फ्रिज है, विद्युत इस्त्री है, ठीक है, हीटर है, गीजर है। इनको जोड़ने के लिए कितने एम्पियर का विद्युत परिपथ बनाया जाता है? 15 एम्पियर का। ध्यान में रखना भाई, एग्जाम में, रीट में, सीटेट में, आपकी जनरल साइंस के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो विद्युत रेफ्रिजरेटर है, जिसको कहेंगे, कोई कूलर वगैरह है, बड़े कूलर जो होते हैं ना अपने, उन सभी को, एसी कूलर, एसी जिसको कहेंगे विद्युत इस्त्री, फ्रीज, इन सबको जोड़ने के लिए जो परिपथ होता है वह 15 एम्पियर का विद्युत परिपथ होता है। और बाकी के जो बल्ब वगैरह है, पंखे वगैरह हैं, है ना, ट्यूबलाइट है, इनको जलाने के लिए कितने एम्पियर का परिपथ बनाया जाता है? 5 एम्पियर का। तो दो परिपथ अपने घरों में जनरली बनाए जाते हैं। एक तो 15 एम्पियर वाला परिपथ और दूसरा 5 एम्पियर वाला परिपथ। बात समझ में आ गई? घरों में कितने प्रकार के परिपथ बनाए जाते हैं? दो परिपथ, एक तो 15 एम्पियर का और दूसरा 5 एम्पियर का। 15 एम्पियर वाला किसके लिए? एसी के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, एसी, रेफ्रिजरेटर, फिर कूलर, ठीक है, हीटर, गीजर, इन सबको जोड़ने वाला, इन सबको कौन से परिपथ से जोड़ा जाता है? 15 एम्पियर वाले विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है। और दूसरा परिपथ कौन सा होता है? 5 एम्पियर की विद्युत धारा वाला परिपथ, जिसमें अपन ट्यूबलाइट जलाते हैं, पंखे जलाते हैं, ठीक है, ये आपका बोर्ड चल रहा है, ये 5 एम्पियर की विद्युत धारा वाले परिपथ में चल रहा है। तो ये खास बात है, दो प्रकार के घरेलू परिपथ हो गए हैं, 15 एम्पियर का और 5 एम्पियर का। बात समझ में आ गई होगी। और दोनों, पहली बात और मैंने क्या बताई थी आपको कि दोनों तारों के बीच में कितने वोल्ट का विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। एक नंबर का प्रश्न ये हो गया कि घरेलू परिपथ में विद्युत सप्लाई करने वाले दोनों तारों के बीच में कितने वोल्ट का विभवांतर होता है? आप बता देंगे 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। एक नंबर पक्का। फिर घरों में कितने प्रकार के मुख्यतः परिपथ बनाए जाते हैं? ठीक है, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के। कौन कौन से? 15 एम्पियर वाला परिपथ और दूसरा
5 एम्पियर वाला परिपथ। 15 एम्पियर वाला परिपथ किसके लिए बनाया जाता है? फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ठीक है, विद्युत इस्त्री है, ठीक है, गीजर है, हीटर है, इन सभी के लिए 15 एम्पियर वाला। और विद्युत बल्ब है, पंखे हैं, ठीक है, टीवी वगैरह है, उनके लिए 5 एम्पियर की क्षमता वाला विद्युत परिपथ बनाया जाता है। फिर खास बात यह है कि घरेलू विद्युत परिपथ जो होते हैं, ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ जो होता है उसमें इन तारों का संयोजन या प्रतिरोधों का संयोजन किस क्रम में करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे? सभी तार जो होते हैं ना समांतर क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में भाई? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में लगे होते हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम, ठीक है। अरे भाई कई बार क्या होता है कि कोई साइंस वाला आपके घर में रहता है और जिसको बिजली का काम आता है ना, तो कई बार क्या होता है वो अपना जो परिपथ है ना, अपने कमरे का परिपथ, विद्युत परिपथ जो होता है वह तो समांतर क्रम में जोड़ देता है, सीधा मीटर से ले लेता है, और बाकी के जो है ना उनको किस क्रम में जोड़ देता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ देता है। तो सबसे ज़्यादा जो बिजली प्राप्त होती है किसको प्राप्त होती है भाई? इसको प्राप्त होगी, ठीक है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम वाले। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में कि घर में विद्युत परिपथों का संयोजन किस क्रम में किया जाता है? तो आप बताएंगे समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। 3 प्रश्न निकल करके आ गए। मैंने कह दिया आपको कि घरेलू विद्युत परिपथ में दोनों तारों के बीच में कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है? आप बताएंगे 220 वोल्ट का, ठीक है। दूसरा प्रश्न, घरों में गीजर, फ्रिज आदि के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसका मान कितना होता है? तो आप बताएंगे 15 एम्पियर, ठीक है, 15 एम्पियर। और बिजली के बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट आदि के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसमें विद्युत धारा का मान कितना होता है? 5 एम्पियर, ठीक है, ये एक खास बात। और परिपथों का संयोजन किस क्रम में किया जाता है? समांतर या पार्श्व क्रम में किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब इन दोनों तारों के अलावा भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आता है। क्या भाई? प्रश्न ये निकल करके आता है, कई बार हमने देखा कि अपने जो घरों में जो प्लग होते हैं, कई बार हम देखते हैं या हम रोज ही देखते हैं अपने घरों में जो प्लग होता है उस प्लग में 3 छिद्र होते हैं। पूछ भी लेते हैं बहुत बार ये 3 छिद्र क्यों हैं? क्योंकि तार तो 2 ही होते हैं। तो भैया 2 तार, एक तो प्लस के लिए है और दूसरा 3 छिद्र हैं, उनको मैं बता देता हूं भाई किसे। भाई एक तो जो होता है वह प्लस के लिए, प्लस वाले तार के लिए, दूसरा माइनस वाले तार के लिए, पर ये तीसरा किसके लिए होता है? बहुत बार पूछ लेते हैं। तो बच्चा ये तीसरा जो तार, जो छिद्र जो होता है वह उससे भी एक तार जोड़ा जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ जब हम बनाते हैं तो जो माता पिता या जो भी मालिक, मकान मालिक जो भी होता है, जो अपने घर में फिटिंग करवाता है, वो इस तीसरे छिद्र से भी एक तार अगर जोड़ता है, वह तार जनरली आता है हरे रंग का। किस रंग का आता है बच्चा? हरे रंग का एक तार आता है। इस तार को यहां से जोड़ता है, ठीक है। हरे रंग के तार को किससे जोड़ता है भाई? इस तीसरे छिद्र से जोड़ता है। जैसे मैंने ये जोड़ दिया है, तीसरे छिद्र से एक हरे रंग का तार मैंने जोड़ दिया है। अब इस तार का जो संबंध है ये बिजली के पोल से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, या शुरू से पोल से जुड़कर नहीं आता है, तो फिर कहाँ जाता है? इन तारों से जो मैंने तीसरा छिद्र जो है यह है, इस तार से हरे रंग का ये मैंने वायर जोड़ दिया है इस छिद्र से। तो क्या होगा? इस तार को हम कहते हैं भू संपर्क तार। क्या कहते हैं बच्चा? भू संपर्क तार। तो बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि भू संपर्क तार किसे कहते हैं और यह है इसका क्या उपयोग है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि घरेलू विद्युत परिपथ में, लिख लो इस बात को, क्या लिखेंगे? घरेलू विद्युत परिपथ में एक हरे रंग का तार जोड़ा जाता है। इस तार का संबंध पृथ्वी में गहराई में धसी किसी धातु की प्लेट से होता है। मतलब इस तार को हम किससे जोड़ देते हैं? इस तार को इस तीसरे छिद्र से जोड़ते हुए अपन सबको एक जगह करके कहाँ जोड़ देते भाई? कोई घर में कोई साइड में कोई धातु की प्लेट लगी हुई हो, भैया मान लो यहाँ धातु की प्लेट लगी हुई है, जमीन में गड़ी हुई है,
और इस धातु की प्लेट से इसका कनेक्शन कर देता है। खंबे से कनेक्शन नहीं होता है इसका, समझ गए। घर के आसपास जमीन में कोई धातु की प्लेट गाड़ दी जाती है, उस धातु की प्लेट से भू संपर्कण, क्या नाम है, भू संपर्क तार, मतलब भूमि से संपर्क रखने वाला तार, जो भूमि से जुड़ा हुआ है वह तार। अब भूमि से जुड़ा हुआ तो इसका मतलब भूमि में से नहीं छोड़ दिया अपन ने, क्या किया है, इसी तीसरा जो छिद्र है इससे इसको अपन जोड़ करके कहाँ, इसका संबंध कहाँ करते हैं, भूमि में गहराई में गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में एक धातु की प्लेट, कोई सरिया वगैरह लगाएंगे, उस सरिये से इस तार का कनेक्शन कर देंगे। तो बोलिए इसका सरिये से कनेक्शन क्यों करेंगे, भूमि से कनेक्शन क्यों करेंगे, इसके फायदा क्या है, तो ये बात आपको सोचने वाली है। कैसे भाई, अपने घर में भाई कई प्रकार के विद्युत बिजली से चलने वाली मशीनें हैं जिनको कहते हैं विद्युत साधित्र हैं। नाम बताओ, देखें भाई कौन कौन से घरों में विद्युत साधित्र कौन कौन से हैं। विद्युत साधित्र देखो, मुख्यतः यह भू संपर्क तार जो होता है ना, उन साधित्रों के लिए होता है जो धातु से बने हुए हैं। जैसे विद्युत इस्त्री, देखिए विद्युत इस्त्री जो है, प्रेस अपन करते हैं विद्युत इस्त्री, और जब प्रेस करते हैं तो इसका जो किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, धातु की। इसका आवरण मेटल का है कि नहीं है, बिल्कुल है, मेटल का आवरण धातु का बना हुआ है, इसका मतलब उसमें करंट आ सकता है। फ्रिज जो है उसका भी आवरण जनरली किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, धातु का बना होता है, ठीक है। तीसरा कूलर पंखे, ठीक है, कूलर पंखे, इनका भी आवरण जो होता है ना, बाहरी आवरण, वह भी किसका बना होता है भाई, किसका बना होता है, मेटल का या धातु का बना होता है। बात कर रहे हैं अपन भू संपर्क तार, वह तीसरा तार किस काम का है अपने, या प्लग में तीसरा छिद्र किस काम का है, ठीक है। उस छिद्र से एक तार जुड़ा हुआ है जिसको अपन क्या कहते हैं, भू संपर्क तार कहते हैं, क्योंकि उसका संपर्क जो है वो भूमि में गहराई में गड़ी हुई या धसी हुई धातु की प्लेट से होता है। वह तार धातु की प्लेट से जुड़ा होता है। अब क्यों जुड़ा होता है अपन चर्चा करेंगे। क्या कह रहा हूं कि जो ये धातु से बने विद्युत साधित्र जो हैं कौन कौन से, जैसे प्रेस है, फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, जो भी धातु से बने हुए हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कूलर के में करंट आने से वह व्यक्ति मारा गया, ठीक है, कोई बच्चा चिपक गया, कूलर से चिपक गया, मौत हो गई, कई खबर आपने सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है कि कूलर में करंट आ जाता है और वह व्यक्ति जो भी उस कूलर के पास खड़ा है वह चिपक करके मर जाता है। फ्रिज में करंट आ जाता है, फ्रिज से चिपक करके मर जाए, ठीक है। कब मरेगा वह, जब घर में भू संपर्क तार नहीं होगा। कैसे भाई, अब ये जो भी इनका धातु से बना जो आवरण है, किससे बना हुआ आवरण, धातु से बना हुआ आवरण है, ये इनमें भी क्या होता है, इनका आप वायर देखना, कभी भी प्रेस का वायर देखना, उसमें 3 डंडे दिखाई देंगे आपको। इस प्रकार से जो प्रेस का जो आपके पास जो प्लग वायर रहेगा उसमें आपको इस प्रकार से 3, 2 तो नीचे और 1 ऊपर, ठीक है, 3 प्लग उसमें दिखाई देंगे, है ना। आप उसको तार में 3 चीज़ें लगाएंगे, उसमें लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, 1 ऊपर 2 नीचे, इस प्रकार के 3 आपको डंडियाँ दिखाई देंगी। ऊपर वाली डंडी, 2 नीचे वाली डंडियाँ, इस प्रकार से आपको दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती। और पीछे क्या जुड़ा होता है, एक वायर जुड़ा होता है इस प्रकार से, और आगे ये 3 डंडियाँ आपको दिखाई देती है। कई बार अपन सोचते हैं यार 2 तार ही तो हैं, इन दोनों को लगा दो, ऊपर वाला तोड़ दो, तोड़ देता हूँ, मैं भी तोड़ देता हूँ कई बार। लेकिन ये तीसरा वायर जो है वह तीसरी डंडी किस काम की है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 वायर 3 डंडियाँ होती है इसके, होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल। अब इस वायर को, इसमें क्या होता है, ये 3 डंडियाँ होती है, उसमें 3 तार निकल करके आते हैं। इनमें कितने तार होते हैं, 3। एक कौन सा, लाल रंग का तार होता है, दूसरा काले रंग का तार होता है, और तीसरा हरे रंग का तार होता है। तीसरा कौन से रंग का तार होता है, हरे रंग का तार। हरे रंग का तार तो इससे जुड़ा होता है इधर, है ना, और लाल रंग का तार इस एक से जुड़ा होगा, और जो काले रंग का तार है वह दूसरे से जुड़ा होगा। ये इस प्रकार का इसमें कनेक्शन होता है। तब होता क्या है
कि इसमें जो हरे रंग का जो तार है ना, ये हरे रंग वाला, यह है हरे रंग का जो तार है, इसको किससे जोड़ा रखा जाता है? उसमें प्रेस में, फ्रिज में, फ्रिज की जो धातु की परत जो होते हैं ना आवरण, उससे ही इसको जोड़ा जाता है, धातु के आवरण से। जैसे चाहे प्रेस में, प्रेस का जो धातु है उससे उसको चिपकाया रखता है, जोड़ के रखा जाता है, उसे बांध करके रखा जाता है, ठीक है। फ्रिज में जो मेटल का बना हुआ है, यहाँ से वो हरा रंग का तार जुड़ा रहता है। फ्रिज में भी, प्रेस में भी, कूलर व पंखों में भी यह तार इस प्रकार से जुड़ा रहता है। अब होता क्या है, जब कभी भी बाय द वे किसी भी कारण से, चाहे शॉर्ट सर्किट हुआ हो या तार कट गया हो, उस कूलर में या विद्युत इस्त्री में या फ्रिज में करंट आ गया, ठीक है, तो यह तार क्या कर लेगा भाई, इस करंट को अपने अंदर ले लेगा। कौन सा? भू संपर्क तार। ये इसमें अगर है ना अपने घरों में परिपथ में, तो भू संपर्क तार में आ जाएगा ये करंट। किस में आ जाएगा भाई? भू संपर्क तार में। क्योंकि ये भू संपर्क तार जो किस में है, विद्युत इस्त्री में भी ये तार लगा हुआ है, और फिर अपने जो दीवार में क्या बना रखा है भाई, दीवार में जो प्लग लगा रखा है उसमें भी क्या बना रखा है, ये भू संपर्क तार लगा रखा है। तो ये है भू संपर्क तार, प्लग से इसे कूलर की या फ्रिज की जो धातु का जो आवरण है, वहां से यह करंट किस में चला जाएगा? परिपथ में, भू संपर्क तार में चला जाएगा सीधा। और भू संपर्क तार किससे जुड़ा हुआ है? जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जमीन में यह करंट सारा चला जाएगा, और जो व्यक्ति उसको टच करेगा, स्पर्श करेगा, वह उस बिजली के झटके से बच जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, भू संपर्क तार जो होता है ना, वह घरेलू विद्युत परिपथ में लगवाना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम और इससे संबंधित बातें, इस चैप्टर से संबंधित बातें आपको बताएंगे, आपको याद करवाएंगे। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़